और दिल्ली के बीच खेला गया आईपीएल का 43वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2026 का 43वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई राजस्थान के टॉस जीतने को लेकर। जी हाँ, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान रियान पराग ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम दिल्ली को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से राजस्थान की ओर से वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, ऐसी ही कुछ झलकियां राजस्थान के ओपनिंग बल्लेबाजों के द्वारा देखने को भी मिली। जी हाँ, दिल्ली की ओर से मैच का पहला ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क का आते ही स्ट्राइक पर मौजूद यशस्वी जायसवाल ने स्वागत किया और जोरदार पुल लगाते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया और एक गगनचुंबी छक्के के साथ अपनी पारी का आगाज कर डाला। परंतु दोस्तों, इसके बाद गेंदबाजी कर रहे मिचेल स्टार्क ने दिखा दिया कि क्यों वे एक खतरनाक गेंदबाज माने जाते हैं। जी हाँ, क्योंकि छक्का लगाने के बाद ओवर की तीसरी अपनी तेज रफ्तार की फुल टॉस गेंद में मिचेल स्टार्क ने जायसवाल को चकमा दिया और कॉट एंड बोल्ड करते हुए पहले ही ओवर में राजस्थान को आज के महामुकाबले का एक बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें, यशस्वी जायसवाल आज दिल्ली के खिलाफ मात्र 6 ही रन बना पाए। दोस्तों, पहले ही ओवर में राजस्थान की बड़ी मछली जाल में फंसने के चलते अब अलग ही खुशी दिल्ली के खिलाड़ियों के बीच देखने को मिल रही थी, तो वहीं दूसरी ओर चेहरे पर निराशा लेते हुए जायसवाल पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। ऐसे में दोस्तों, पहला विकेट गिर जाने के बाद अब 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने राजस्थान के लिए मैदान में उतरे अनुभवी बल्लेबाज ध्रुव जुरैल। बता दूं, देखा जाए तो यह पहला ओवर दिल्ली के हित में रहा, जहां पर मिचेल स्टार्क ने विकेट चटकाते हुए मात्र 7 ही रन खर्च किए। दोस्तों, पहला ओवर तो मिचेल स्टार्क लेकर आए थे। ऐसे में मैच का दूसरा ओवर लेकर आए काइल जेमिसन, जिनके खिलाफ ओवर की पहली 3 गेंदों पर तो स्ट्राइक पर मौजूद ध्रुव जुरैल ने सूझबूझ के साथ खेल दिखाया और मात्र 1 रन बटोरा। परंतु दोस्तों, ओवर की चौथी गेंद पर जैसे ही युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी स्ट्राइक पर आए, उन्होंने अपना हाथ खोला और सामने की ओर तेज शॉट खेलते हुए एक बेहतरीन चौके के साथ अपनी पारी का आगाज कर डाला। बता दूं, जैसे ही वैभव सूर्यवंशी का यह चौका आया, अलग ही जोश राजस्थान के प्रशंसकों के बीच देखने को मिला। परंतु दोस्तों, वे उस जोश को ज्यादा वक्त तक बरकरार नहीं रख सके। जी हाँ, क्योंकि अगली ही गेंद पर काइल जेमिसन ने अपनी तेज रफ्तार की यॉर्कर में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को फंसाया और सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए आज के महामुकाबले का दूसरा झटका राजस्थान की टीम को दे दिया। आपको बता दें, वैभव सूर्यवंशी आज टीम के लिए मात्र 4 ही रन बना पाए। दोस्तों, दिल्ली की घातक गेंदबाजी के सामने अब पहले 2 ओवरों में ही डगमगाती हुई राजस्थान की बल्लेबाजी नजर आने लगी थी, क्योंकि देखते ही देखते अब दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज निराश करते हुए टीम का साथ छोड़ चुके थे, जिस कारण दिल्ली के खिलाड़ी और साथ ही दिल्ली के प्रशंसकों के बीच अब अलग ही जल्लोश देखने को मिल रहा था। ऐसे में दोस्तों, 2 बड़े बल्लेबाजों के लौट जाने के बाद अब राजस्थान की ओर से मैदान में उतरे खुद कप्तान रियान पराग। बता दूं, पहले ओवर की तरह दूसरा ओवर भी पूरी तरीके से दिल्ली के हित में रहा, जहां पर काइल जेमिसन ने विकेट चटकाते हुए मात्र 5 ही रन दिए। वहीं अब लग रहा था विकेट गिर जाने के चलते धीमी तरीके से इस पावर प्ले में अब राजस्थान आगे की तरफ बढ़ेगी। परंतु दोस्तों, देखा जाए तो विकेट गिरने का दबाव राजस्थान की टीम पर बिल्कुल नहीं देखने को मिला। जी हाँ, क्योंकि इसके बाद मैच के तीसरे ही ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना असली अंदाज मैदान में दिखाया, जहां ओवर की पहली गेंद पर मिचेल स्टार्क के खिलाफ ध्रुव जुरैल ने एक खूबसूरत कवर ड्राइव जड़ा और गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। तो वहीं आखिरी गेंद पर कप्तान रियान पराग ने भी अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और पटकी हुई गेंद पर बेहतरीन पुल की मदद से अपनी पारी का पहला चौका लगा दिया और इसी के साथ पावर प्ले के पहले 3 ओवरों का खेल भी यहीं समाप्त हो गया। दोस्तों, देखा जाए तो अब तक हुए पहले 3 ओवरों में पूरी तरीके से दिल्ली के गेंदबाजों का बोलबाला मैदान पर देखने को मिला था, जिन्होंने अब तक पहले 18 गेंदों पर महज 21 रन बटोरने का मौका राजस्थान की टीम को दिया था और साथ ही 2 बड़े बल्लेबाजों को भी अपने जाल में फंसा लिया था। परंतु दोस्तों, अभी भी पावर प्ले के अंतिम 3 ओवरों का खेल बचा हुआ था। इस कारण देखना दिलचस्प था कि पावर प्ले के बचे हुए आखिरी 3 ओवर कौन सी टीम अपने पक्ष में करती है। ऐसे में मैच का चौथा ओवर लेकर आई दिल्ली की ओर से तेज गेंदबाज काइल जेमिसन, जिन्होंने आते ही अपनी बेहतरीन गेंदबाजी का नमूना मैदान में पेश किया। भले ही ओवर की दूसरी गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद ध्रुव जुरैल ने अपनी कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए ऑफ साइड की ओर काइल जेमिसन को एक जोरदार चौका जड़ा, परंतु दोस्तों, यह चौका छोड़ दिया जाए तो यह ओवर पूरी तरीके से शांत रहा, जहां 6 गेंद होने तक राजस्थान के बल्लेबाज मात्र 5 ही रन बटोरने में सफल हो पाए। दोस्तों, अब तक हुए पहले 4 ओवरों में दिल्ली की ओर से तेज गेंदबाजी आक्रमण देखने को मिला था,
परंतु मैच के 5वें ओवर में और दबाव बढ़ाने के इरादे से दिल्ली के कप्तान खुद अक्षर पटेल ने गेंदबाजी का मोर्चा संभाला। परंतु दोस्तों, उनके स्पेल की शुरुआत काफी खराब रही और ओवर की दूसरी ही गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद जुरैल ने अक्षर पटेल के खिलाफ अपना हाथ खोला और ऑफ साइड की ओर जोरदार कट लगाते हुए एक बार फिर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। लगने लगा दूसरी गेंद पर चौका आने के चलते अब यह ओवर बड़ा राजस्थान के लिए साबित होगा। परंतु दोस्तों, इसके बाद गेंदबाजी पर मौजूद अक्षर पटेल की वापसी इस ओवर में देखने को मिली, जिन्होंने अपनी लाइन और लेंथ में बदलाव किया और बची हुई गेंदों पर महज 2 रन बटोरने का मौका राजस्थान की टीम को दिया। परंतु दोस्तों, अब पावर प्ले का महज आखिरी 1 ओवर का खेल राजस्थान की टीम के पास बचा हुआ था। ऐसे में एक सम्मानजनक स्कोर पावर प्ले में खड़ा करना था, तो इस आखिरी ओवर में बड़े शॉट्स में डील करना आवश्यक था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने करके भी दिखाया, जिन्होंने दिल्ली की ओर से पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए काइल जेमिसन को आते ही अपने पाले में लिया और ओवर की पहली ही गेंद पर कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए ऑफसाइड की ओर एक जादुई छक्का जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद अगली गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए बल्ले को पीछे की ओर मोड़ा और इस बार गेंद को चौक में तब्दील कर डाला। बता दूं, पहले 2 गेंदों पर छक्का और चौका आने के बावजूद रियान पराग यहीं नहीं रुके, बल्कि उन्होंने ओवर की तीसरी गेंद पर एक बार फिर अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी का नमूना मैदान में पेश किया और क्रीज से पीछे हटकर कवर की ओर इस ओवर का दूसरा जादुई छक्का जड़ दिया और पावर प्ले के 6 ओवरों का खेल खत्म होने तक टीम को 56 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, देखा जाए तो पावर प्ले में 2 बड़े बल्लेबाजों को गंवाने के बावजूद अब एक संभली हुई शुरुआत राजस्थान के बल्लेबाजों ने टीम को दिला दी थी, लेकिन दिल्ली जैसी बड़ी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था। तो मैदान में मौजूद रियान पराग और जुरैल को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अब पावर प्ले के बाद ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना जरूरी था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ अंदाज राजस्थान के बल्लेबाजों की ओर से देखने को भी मिला। जी हाँ, पावर प्ले के बाद अगला यानी मैच का 7वां ओवर लेकर आए स्पिनर गेंदबाज अक्षर पटेल के खिलाफ। पहली 2 गेंदों पर 1 रन बटोरने के बाद ओवर की तीसरी गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद ध्रुव जुरैल ने अपने अनुभव का फायदा उठाया और 2 फील्डरों के बीच पीछे की ओर खूबसूरत गेंद को भेजते हुए और एक चौका अपने खाते में जोड़ लिया और इसके बाद बची हुई गेंदों पर स्ट्राइक रोटेट करते हुए राजस्थान के स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। परंतु दोस्तों, तभी दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने चालाकी की और मैच के अगले ओवर में अपने सबसे बेहतरीन गेंदबाज कुलदीप यादव को गेंदबाजी आक्रमण पर लगाया। और दोस्तों, कुलदीप यादव ने भी कप्तान अक्षर पटेल का फैसला सही साबित करते हुए अपने स्पेल के पहले ओवर को काफी किफायती डाला और दोनों ही बल्लेबाजों को अपनी फिरकी के जाल में फंसाते हुए इस ओवर में मात्र 3 रन बनाने का मौका दिया। परंतु दोस्तों, मानो जैसे यह शांत ओवर राजस्थान को रास नहीं आया। जी हाँ, क्योंकि जैसे ही कुलदीप यादव का ओवर धीमा रहा, मैच के अगले यानी 9वें ओवर में राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने मैदान में आतंक मचा डाला और गेंदबाजी पर आए अक्षर पटेल को आते ही आड़े हाथों लिया और ओवर की पहली 2 गेंदों को सीधे दर्शकों के बीच भेज दिया। जहां पहली गेंद को खड़े खड़े सामने की ओर जड़ा, तो वहीं दूसरी गेंद पर बेहतरीन पुल की मदद से 101 मीटर का एक आसमानी छक्का अपने नाम कर डाला। दोस्तों, भले ही पावर प्ले में राजस्थान की टीम अपने दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों को गंवा चुकी थी, लेकिन देखा जाए तो इसका कुछ भी असर अब राजस्थान की बल्लेबाजी पर नहीं देखने को मिल रहा था। जी हाँ, क्योंकि एक छोर से रियान पराग तो दूसरी ओर से ध्रुव जुरैल अब हर ओवर में बड़े शॉट जड़ते हुए दिल्ली के गेंदबाजों पर दबाव बनाते जा रहे थे, जिस कारण अब करीबन 12 का रन रेट राजस्थान का मैदान पर नजर आ रहा था। और दोस्तों, इसी में बढ़ोतरी करते हुए नजर आए एक बार फिर मैच के 10वें ओवर में राजस्थान के कप्तान रियान पराग, जिन्होंने अपने बल्ले का मजा गेंदबाजी पर आए टी नटराजन को चखाया। जहां पहले 4 गेंदों पर तो इक्का दुक्का रन राजस्थान की ओर से देखने को मिला, परंतु दोस्तों, ओवर की 5वीं फुल टॉस गेंद पर पराग ने अपना हाथ खोला और कवर की ओर उड़ता हुआ एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद अगली गेंद पर टेनिस शॉट खेलते हुए इस बार गेंद को सीधे छक्के में तब्दील कर डाला और महज 32 गेंदों का सामना करते हुए दिल्ली के खिलाफ अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया। बता दूं, जैसे ही रियान पराग ने अपने 50 रन पूरे किए, राजस्थान के प्रशंसक और साथ ही राजस्थान के खिलाड़ी भी खड़े होकर उनकी प्रशंसा करते हुए नजर आए, क्योंकि पराग की इस घातक बल्लेबाजी के चलते अब एक विशाल स्कोर की ओर अग्रसर होती हुई राजस्थान की टीम नजर आ रही थी। परंतु दोस्तों, तभी मानो जैसे किसी की नजर राजस्थान की इस जोड़ी को लग गई। जी हाँ, दरअसल हुआ यूं कि मैच का अगला यानी 12वां ओवर दिल्ली की ओर से स्पिनर गेंदबाज अक्षर पटेल लेकर आए, जहां ओवर की शुरुआत तो भले ही खराब रही और तीसरी गेंद पर पराग का साथ निभा रहे ध्रुव जुरैल ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए अक्षर पटेल को सामने की ओर एक जादुई छक्का जड़ा। परंतु दोस्तों, कहते हैं ना कि लालच बुरी बला होती है, और ऐसा ही कुछ अगली ही गेंद पर ध्रुव जुरैल की ओर से देखने को मिला, जिन्होंने छक्का आने के बावजूद अगली गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहा। परंतु दोस्तों, इस बार वे अपने मंसूबे में कामयाब होने में पूरी तरह असफल रहे और बाउंड्री पर मौजूद खिलाड़ी को एक आसान सा कैच थमाकर अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, ध्रुव जुरैल आज दिल्ली के खिलाफ 42 रनों की पारी खेल आउट हुए।
दोस्तों, तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही साझेदारी का अंत होने के चलते अब राहत की सांस लेते हुए दिल्ली के खिलाड़ी मैदान पर नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर अब ध्रुव जुरैल टीम का साथ छोड़ चुके थे। ऐसे में दोस्तों, 3 बड़े झटके लग जाने के बाद अब राजस्थान की ओर से मैदान में उतरे अनुभवी बल्लेबाज सर रविंद्र जडेजा देखा जाए तो अक्षर पटेल का यह ओवर दोनों ही टीमों के बीच बराबरी पर रहा, जहां राजस्थान ने 9 रन बटोरे तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली को भी एक बड़ा विकेट हासिल हुआ। परंतु दोस्तों, इसके बाद विकेट गिरने का दबाव साफ तरीके से राजस्थान की बल्लेबाजी पर देखने को मिला। जी हाँ, क्योंकि इसके बाद मैच का 13वां और 14वां ओवर काफी शांत रहा, जहां पहले ओवर में गेंदबाजी पर आए टी नटराजन ने अपनी कभी धीमी तो कभी तेज रफ्तार की गेंदों में मैदान में मौजूद दोनों ही बल्लेबाजों को काफी ज्यादा तंग किया और इस ओवर में महज 5 रन बटोरने का मौका दिया। वही अगला ओवर भी कुछ इसी प्रकार का देखने को मिला, जहां कुलदीप यादव के खिलाफ भले ही 5वीं गेंद पर रियान पराग ने सामने की ओर एक तेज तर्रार चौका जड़ा, परंतु दोस्तों, यह चौका छोड़ दिया जाए तो इस ओवर में भी 6 गेंदों का अंत होने तक सर रविंद्र जडेजा और रियान पराग मात्र 7 ही रन टीम के लिए जोड़ पाए। दोस्तों, ध्रुव जुरैल के आउट होने के बाद अब अचानक राजस्थान की रन गति धीमी होती हुई नजर आने लगी थी, जिस कारण हर ओवर के साथ अब प्रेशर भी बढ़ता जा रहा था। परंतु दोस्तों, प्रेशर ज्यादा हावी हो उससे पहले ही मैच के 15वें ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने गेंदबाजी पर आए टी नटराजन को अपने बल्ले का जलवा दिखाया, जहां पहले ओवर की चौथी गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद सर रविंद्र जडेजा ने अपना बल्ला सामने की ओर खोला और एक जादुई छक्का सीधे दर्शकों के बीच भेज दिया। तो वहीं इसके बाद ओवर का अंत रियान पराग के खूबसूरत चौके के साथ देखने को मिला। परंतु दोस्तों, अब महज आखिरी 5 ओवरों का खेल राजस्थान की टीम के पास बचा हुआ था, जिस कारण अब हर ओवर में चौकों छक्कों में डील करना किसी भी हाल में जरूरी था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ मैच के 16वें ओवर से राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने करके दिखाया, जिन्होंने दिल्ली की ओर से गेंदबाजी पर आए कायल जेमिसन को काफी बुरी तरह फोड़ डाला और इस ओवर में लगातार 3 गेंदों को कभी ऑफ साइड तो कभी लेग साइड की ओर भेजते हुए चौकों में तब्दील किया और अपने इंटेंट को पूरी तरीके से साफ कर डाला। बता दूं, कायल जेमिसन का यह ओवर काफी महंगा दिल्ली के लिए साबित हुआ, जहां उन्होंने 3 चौके खाते हुए करीबन 16 रन लुटाए। परंतु दोस्तों, जैसे ही पिछला ओवर राजस्थान के पक्ष में रहा, दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने गेंदबाजी में बड़ा बदलाव किया और गेंद थमाई अपने सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क को। और दोस्तों, मिचेल स्टार्क ने भी आते ही अपनी घातक गेंदबाजी का जादू मैदान में बिखेर दिया और अपने इस एक ओवर में दोहरा झटका राजस्थान की टीम को दिया। जी हाँ, पहले लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज सर रविंद्र जडेजा को अपनी धीमी पटकी हुई गेंद में फंसाया और विकेट कीपर के बाजू में खड़े खिलाड़ी के हाथों कैच आउट करवा डाला। तो वहीं इसके बाद टीम के लिए खतरा साबित होते जा रहे रियान पराग को भी ओवर की चौथी गेंद पर चकमा दिया और अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट करवाते हुए अहम मौके पर दोहरा झटका राजस्थान की टीम को दे दिया। आपको बता दें सर रविंद्र जडेजा जहां 20 रन बनाकर आउट हुए, तो वही रियान पराग अपने शतक से मात्र 10 रनों से चूके और 90 रनों की एक महत्वपूर्ण पारी खेल पवेलियन का रास्ता नाप लिए। दोस्तों, एक वक्त भले ही तूफानी अंदाज में राजस्थान की टीम आगे की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अहम मौके पर इन 2 बड़े झटकों ने अब राजस्थान के खेमे में चिंता बढ़ा दी थी, क्योंकि अब देखते ही देखते आधा बल्लेबाजी क्रम राजस्थान की टीम अपना गवा चुकी थी। ऐसे में दोस्तों, अब इन अंतिम ओवरों में टीम को संभालने मैदान में उतरे शुभम दुबे और डोनोवन फरेरा, जिन्होंने आते ही अपना रौद्र रूप अपनाया। जहां पहले शुभम दुबे ने विकेट चटकाने वाले मिचेल स्टार्क के खिलाफ ओवर की आखिरी गेंद पर खूबसूरत कवर ड्राइव जड़ते हुए गेंद को चौके में तब्दील किया, तो वहीं इसके बाद मैच के 18वें ओवर में कुलदीप यादव के खिलाफ डोनोवन फरेरा ने मैदान में धमाल मचा डाला और लगातार 3 गेंदों को स्टेडियम पार पहुंचाते हुए एक बार फिर राजस्थान के प्रशंसकों को झूमने का मौका दिया। बता दूं, यह ओवर काफी बेहतरीन राजस्थान के लिए साबित हुआ, जहां डोनोवन फरेरा ने अपने खुद के दम पर 20 रन बटोरे। परंतु दोस्तों, अब महज आखिरी 2 ओवरों का खेल राजस्थान के पास बचा हुआ था। ऐसे में विशाल लक्ष्य दिल्ली के सामने खड़ा करना था, तो इन बची हुई गेंदों पर मैदान में रनों की बरसात करना आवश्यक था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ राजस्थान के बल्लेबाजों के द्वारा देखने को भी मिला, जिन्होंने इसके बाद बची हुई गेंदों पर मैदान में धमाल मचा डाला और चौकों छक्कों में डील करते हुए 20 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 220 रनों के पार पहुंचा दिया और यह महामुकाबला जीतने के लिए दिल्ली के सामने 226 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर डाला। ऐसे में दोस्तों, इसके बाद राजस्थान से मिले 226 रनों के लक्ष्य का पीछा करने दिल्ली की ओर से केएल राहुल और पाथुम निशंका बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, राजस्थान ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था। ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली के धाकड़ ओपनिंग बल्लेबाजों की ओर से देखने को भी मिला। जी हाँ,
राजस्थान की ओर से मैच का पहला ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर की पहली 3 गेंदों को तो स्ट्राइक पर मौजूद पाथुम निशंका ने काफी सूझबूझ के साथ खेला और एक भी रन नहीं बटोरा। परंतु दोस्तों, ओवर की चौथी गेंद पर पाथुम निशंका ने अपना हाथ खोला और फुल लेंथ की गेंद को सामने की ओर खेलते हुए बेहतरीन चौके के साथ अपनी पारी का आगाज कर डाला। तो वहीं इसके बाद कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को पीछे की ओर चौके में तब्दील कर डाला और पहले ही ओवर में अपने इंटेंट को साफ किया।